Assalamu alaikum and good afternoon. So yesterday we started topic coding decoding और उसमें हमें अच्छा रिस्पांस मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी क्वेरीज थी हाउ टू रिमेंबर जो आपके लेटर्स है इन रिवर्स ऑर्डर, हाउ कैन वी रिमेंबर द सीक्वेंस वेयर दे आर लोकेटेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्योंकि रिवर्स में भी सीक्वेंस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प होती है एंड यू कैन डिसाइफर देम क्विकली। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आई विल हेल्प यू इन लर्निंग जो रिवर्स सीक्वेंस है वो हम कैसे लर्न कर सकते हैं बहुत क्विकली। तो रिवर्स लेटर को सीखने से पहले एक और कंसेप्ट आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, वो है अपोजिट लेटर कोडिंग का। तो बेसिकली अपोजिट्स होती क्या है? अगर हम अपने ABCD को लिखें और हमारे ABCD को हम रिवर्स में भी लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाती है सीक्वेंस ABCD की, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू असाइन देम नंबर्स। अगर आप स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लेफ्ट हैंड से, दैट इज ABCDE, वहां से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो बहुत इजीली असाइन होगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 एल स्किप हो गए, एल आपके पास आएगा 12, M 13 14 15 16 18 19 20 21 22 26। और अगर हम नंबर असाइन करें Z को, Now looking at both of these sequences, अगर हम देखें तो हमारे पास ABCD फॉरवर्ड में भी है और हमारे साथ ABCD रिवर्स में भी है। तो अगर आप देखना चाहोगे कि A हमारा आता है नंबर 1 पे फॉरवर्ड से और सेम वे में Z आता है आपका या Z आता है आपका नंबर 1 पे, तो अगर हम देखें आपका A और Z ये कहलाता है अपोजिट, तो ये कहलाता है अपोजिट। अब ट्रिक कहां पर है रिवर्स में सीक्वेंस को याद करने का? तो इन शॉर्ट अगर आप लोग अपोजिट लेटर्स याद रखोगे तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड सीक्वेंस बनाना बहुत इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल A मेरा 1 है तो रिवर्स में ये 26 होगा, क्योंकि हमारा Z जो है वो रिवर्स से 26 और फॉरवर्ड से 1 बन जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये कहलाते हैं अपोजिट लेटर्स और इनका सम हमेशा 27 होता है। सेम अगर आप करेंगे अप्लाई B पे, B हमारे पास 2 और 25 होगा और इसके अपोजिट में Y है वो 25 और 2 होगा। बेसिकली ये इसका फॉरवर्ड और रिवर्स, ये फॉरवर्ड में और ये रिवर्स में, ये बेसिकली सेम चीजें कहलाती है। तो B और Y अगर हम देखेंगे वो भी 27 का सम कहलाएगा। फिर C अपोजिट आ जाएगा X के, क्योंकि X का 24 है फॉरवर्ड से, तो C का भी 24 होगा रिवर्स में। तो C का अगर आपने फॉरवर्ड में याद रखना है X, तो रिवर्स में X का 3 होगा और रिवर्स में C का 24 होगा, क्योंकि X का फॉरवर्ड में 24 है। तो ये चीज कहलाती है आपकी अपोजिट लेटर।
और इनसे भी एक कोडिंग स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं अपोजिट लेटर कोडिंग, जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। इनफैक्ट अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखेंगे, जो मिक्सड कंडीशंस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं रीजनिंग में, पर्टिकुलरली कोडिंग डिकोडिंग में, वो अपोजिट लेटर कोडिंग के पैटर्न्स होते हैं। तो आइए इनको याद रखने का एक निमोनिक बनाते हैं। ए जेड, आप इसमें याद रख सकते हैं अजीज, ये आपस में अपोजिट से, क्योंकि ये फॉरवर्ड में 1 है और ये 26 है, तो रिवर्स में ए 26 होगा और जी 1 होगा। अजीज साहब ने आपको बाई किया तो हमारा 2 है फॉरवर्ड में, तो रिवर्स में हमारा y 2 होगा, और अगर ये रिवर्स में 25 है तो y फॉरवर्ड में 25 होगा। अगर आप देखेंगे इनका सम, अजीज काक ने आपको बाई किया और 6 मारा, तो x का हमें पता है 24, कल बताया था मैंने 2 लाइंस और 4 डॉट्स, ऐसे आप याद रखते, तो c का भी 24 होगा, c फॉरवर्ड में 3 है तो x 23 होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है d और w, आप याद रखो w विजडम हमने बताया था 23, तो d का रिवर्स में 23 होगा। फॉरवर्ड में अगर d 4 है तो रिवर्स में w 4 होगा। इसके बाद आता है इव, एडम एंड इव, समझ आ रही बात, एडम एंड इव। तो अगर आप ध्यान से देखोगे e का है 5 और हमने कहा था वैन 22 किलोमीटर लॉन्ग है, तो रिवर्स में ये 22 होगा और ये 5 होगा। इसके बाद आता है ऑफ या एफ हमारे पास 6 है तो यू भी 6 होगा। अम्ब्रेला बताया था हमने 21 कलर्स का है, तो एफ का रिवर्स में 21 होगा। इसके बाद आता है आपके पास जी और टी, आप याद रखिए ग्रैंड ट्रंक रोड, जो किसने बनाया था, शेर शाह सूरी ने। तो जी हमारे पास, हमने टी के लिए याद रखा था T20, अगर आपने टी के लिए 20 रखा है और जी 7 कंट्रीज, तो फॉरवर्ड में जी तो 7 होगा लेकिन रिवर्स में वो 20 होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कैसे हम सीक्वेंसेस को याद करते हैं। तो इसके बाद अगर आप देखोगे हमारे पास कुछ और पेयर बन जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे हाउस, हाई स्कूल, आप याद रखिए हाई स्कूल, मैंने आपको फॉरवर्ड के लिए बताया था एच कैसे आप याद रखोगे, हाउस नंबर 8, और मैंने कहा था आपके शुएब अख्तर साहब 19 इयर्स के, तो रिवर्स में ये 8 चला जाएगा और ये रिवर्स में 19 चला जाएगा। इसके बाद एक और देखते हैं, एक और चीज देखते हैं, एच के बाद आप क्या आएगा, इंडियन रेलवे, आइसक्रीम 9, आर यू 18, तो रिवर्स में 18 चला जाएगा और ये रिवर्स में 9 चला जाएगा। अगर आपने कार्ड्स देखो कहा वहां पर जैक और क्वीन होता है, तो आप याद रखिए जैक और क्वीन का पेपर, हमारे पास 10 जोकर थे तो इसका रिवर्स में 10 होगा। क्वीन हमारी 17 की एज की थी तो ये भी रिवर्स में 17 चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप LO याद रखिए, लो फील कर रहे आप, तो L 12 करोड़ का लैपटॉप, O 15, तो ये रिवर्स में 15 चला जाएगा और ये फॉरवर्ड में 12। और लास्ट पेयर क्या बचता है M, तो वो 13, तो N इसका रिवर्स में होगा 14 और 13। तो अगर आप अपोजिट पेयर्स को याद करते हैं अपने एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए, तो आप अच्छे से ये कर पाओगे कि आप फॉरवर्ड में भी सीक्वेंस को याद रख पाओगे और रिवर्स में भी सीक्वेंस को याद रख पाओगे। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा ए जेड अपोजिट से, ए जेड अगर अपोजिट है, ए जेड अगर अपोजिट है तो इसका मतलब ये है जी, तो इसका मतलब ये है कि ए का अगर फॉरवर्ड में नंबर 1 है, जेड का रिवर्स में नंबर 1 होगा, जेड का रिवर्स में नंबर 1 होगा। और सिमिलरली अगर बी वाई है हमारे पास, तो बी और वाई, बी अगर 2 है तो रिवर्स में वाई 2 होगा। तो इस चीज को जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि आप अपोजिट लेटर्स का कैसा यूज कर सकते हैं रिवर्स सीक्वेंस में इसको यूज करने के लिए, तो सिंपली आपको याद रखना है कि जेड का फॉरवर्ड सीक्वेंस तो याद होनी चाहिए, वही आपकी हेल्प करेगी। तो रिवर्स में ये 26 चला जाएगा। कोई भी उठाओ, कोई भी कॉम्बिनेशन उठाओ, जैसे एल और ओ। अब मुझे एल का देखना है रिवर्स में क्यों होगा, क्योंकि ओ के अपोजिट है तो ये 15 आएगा, और चूंकि ओ एल के अपोजिट है इसका रिवर्स में 12 होगा। सिमिलरली अगर आप उठाएंगे के और पी, ये मैं शायद स्किप कर गया था पीछे,
आप ऐसे याद रखिए केविन पीटरसन, K11 है फॉरवर्ड में और P 16 ईयर्स का पासपोर्ट जब हमें मिल गया तो ये फॉरवर्ड में, तो रिवर्स में K16 होगा और रिवर्स में P11 होगा। तो ऐसे आपकी हेल्प होगी हाउ टू रिमेंबर लेटर्स इन बैकवर्ड सीक्वेंस। इसके बाद हमें कुछ और पैटर्न्स पढ़ने हैं कोडिंग के, लेकिन पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं जहां पर हमें ये सीक्वेंस सब्स्टिट्यूशन हेल्प करेगा कोडिंग डिकोडिंग में। और हम देखेंगे वो सारे क्वेश्चन जहां पर आपको ये जबानी याद रखना फायदा देता है, तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये CGL टायर फर्स्ट में पूछी गई थी ये एग्जांपल। तो हम देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इफ GRATEFUL is coded as instance INSTANCE, if grateful is coded as instance, how will you code likewise? How will you code likewise? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इफ grateful is coded as instance, how will you code likewise? तो आपको इसमें रीजनिंग का लॉजिक ढूंढना है और देखना है कि हाउ यू आर गोइंग टू कोड इट। एक मिनट, गिव मी सेकेंड, थोड़ा चेंज है क्वेश्चन। एक मिनट, ग्रेटफुल का कोड ये नहीं है, ग्रेटफुल का कोड है, एक मिनट, ग्रेटफुल का कोड है 29 26 7 5 6 21 और 12। एक मिनट, 6 और है 21 और है 12। सॉरी फॉर द क्वेश्चन, मैंने थोड़ा रॉन्ग वे से इंटरप्रेट किया था। तो यहां पर आप देखिए, दूसरा है आपके पास इंस्टेंस को आपने कोड किया है, इंस्टेंस को आपने कोड किया है 18 3 18 13 8 714 71435 71435। तो आपको कोड करना है लाइक वाइज को। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है इफ ग्रेटफुल इज कोडेड एज 29 26 75 62112 and instance is coded as 1813871435, how will you code likewise? तो आपको बताना है आप कैसे कोड करेंगे लाइकवाइज को। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन की तरफ और मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इस चीज को एनालाइज करें, रीजनिंग लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करें कि हाउ ग्रेटफुल एंड इंस्टेंस आर कोडेड। तो अकॉर्डिंगली आप कोड करेंगे लाइकवाइज को।
यहां पर आप याद रख सकते हैं कि जो हमारा बैकवर्ड सीक्वेंस है वो हेल्प कर सकता है, फॉरवर्ड सीक्वेंस है वो हेल्प कर सकता है, या ये दोनों का मिक्स हो सकता है। ये एक हिंट में देता हूं आपको। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन में रीजनिंग लॉजिक को ढूंढने का कोशिश करते हैं हम। तो ध्यान से देखिए, जो जी है फॉरवर्ड में तो ये 7 है, लेकिन रिवर्स में टी के अपोजिट है तो ये टी तो 20, और रिवर्स में फॉरवर्ड में आर का जो कोड है वो है 18 और रिवर्स में इसका 9 पड़ जाता है। ए का फॉरवर्ड में 1 है और रिवर्स में 26, और टी का फॉरवर्ड में 20 रिवर्स में 7, और ई का फॉरवर्ड में 5, एफ का फॉरवर्ड में 6, यू का फॉरवर्ड में 21 और एल का फॉरवर्ड में 12। तो ऑन द सेम लाइंस अगर आप अप्लाई करोगे आई के लिए, आई का फॉरवर्ड में रहता है 9 और रिवर्स में आर के पीछे पड़ जाता है तो इसका 18, और एन का फॉरवर्ड में 14 और रिवर्स में 13 है। तो ध्यान से देखिए लॉजिक स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले दो लेटर्स में इसने रिवर्स नंबर दे दिया है। इनफैक्ट ए में भी रिवर्स में ये नंबर देगा वही, तो एस का अपोजिट आ जाता है 8, तो वही लिखा है 18 और 8। टी का रिवर्स में अगर आप देखोगे टी का रिवर्स में है आपके पास 7, तो आ गया 7। इसके बाद ए का 1, एन का 14, सी का 3, ई का 5। तो इसमें आधा पोर्शन जो है वो फॉरवर्ड से कोड किया गया है और आधा पोर्शन जो है वो रिवर्स से कोड किया गया है। सेम यहां पर हुआ है, ये 4 लेटर रिवर्स से कोड किए गए और ये 4 लेटर फॉरवर्ड से कोड किए गए। तो सेम हम यहां पर करेंगे, हम देखेंगे हमारी जो ट्रिक है वो काम करती है। इधर एल किसके अपोजिट आ जाता है, ओ के, ओ का फॉरवर्ड में क्या है 15, एल का रिवर्स में 15 होगा, आई आर के अपोजिट है तो 18 होगा, के पी के अपोजिट है तो 16 होगा, ई वी के अपोजिट है तो 22 होगा, डब्ल्यू 23 है फॉरवर्ड, आई 9 है, एस 19 है, ई 5 है। तो आपका क्वेश्चन जी सॉल्व हो गया। इसका आंसर आएगा 15, 18, 16, 22, 23, 9, 19 और 5। तो हमारा आंसर बन गया 15, 18, 16, 22, 23, 19 और 5। तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जहां पर आप समझ सकते हैं हाउ टू यूज फॉरवर्ड एंड रिवर्स कोडिंग, या हाउ टू यूज फॉरवर्ड सीक्वेंस एंड बैकवर्ड सीक्वेंस इन ए क्वेश्चन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। if BED is coded as 122, cap is coded as 37, how will you code ED? तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, तो इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसका आंसर दिखाऊंगा। आप लोग कोशिश कीजिए इसको लॉजिक को समझने की। फिर से बता दूं, नंबर सीक्वेंस, एक हिंट बता दूं, नंबर सीक्वेंस का यूज हुआ है। कोशिश करें इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की। तो आई एज्यूम कि मेजॉरिटी इसका लॉजिक समझ गए होंगे, लेकिन स्टिल हम इसका आंसर करेंगे। बी आता है नंबर 2 पे, ई आता है 5 पे, डी आता है 4 पे, सी आता है 3 पे, आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, ए 1 पे, डी 4 पे, 4 पे। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 + 4 + 5 = 11।
अब हुआ क्या है, बेसिकली इस 11 का स्क्वायर कीजिए, दैट इज 121, प्लस कीजिए 1, तो वो आएगा 122। तो सेम हम लॉजिक यहां पर अप्लाई करेंगे। 3 + 1 + 2 वो होगा जी 6, इसकी स्क्वायरिंग कीजिए, 36 + 1, यानी जो आपके पास डिजिट्स है उनकी न पोजिशंस का सम करना है। पोजिशंस का जब सम किया आपने, उसके बाद क्या करना है, उसकी स्क्वायरिंग करनी है। जब आप स्क्वायरिंग करें उसमें 1 ऐड करना है। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 + 4 + 1 दैट इज 9। 9 का कीजिए स्क्वायर, 81 + 1, तो आंसर आएगा 82। तो ये आपके पास फिर से एक क्वेश्चन है जहां पर नंबर सीक्वेंस का यूसेज होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If stadium is coded as TSA DIMU, how will you code cricket? तो यहां पर सबसे पहली हिंट जो हमें मिलती है, तो हमें देखना है क्या ये क्वेश्चन सबस्टिट्यूशन का है कि रीअरेंजमेंट का है। STADIUM, STADIUM 7 डिस्टिंक्ट वर्ड्स है। S अलग, T अलग, A अलग, D अलग, IU अलग, M अलग। और अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो TSADIMU, सो इट इज द केस ऑफ रीअरेंजमेंट। अगर आपको देखना होगा ये किसका केस है, तो ये लग रहा है ये रीअरेंजमेंट का केस है। अब ध्यान से देखिए, देखिए जी क्या हुआ है। ADI और ADI अपनी जगह इंटैक्ट है। ST की पोजीशंस को इंटरचेंज किया है, TS बनाया है। UM की पोजीशंस को इंटरचेंज किया है, MU बनाया है। तो ऑन द सेम बेसिस हमें इस चीज को कोड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ICK को इंटैक्ट लिखेंगे, CR के बदले लिखेंगे RC, ET के बदले लिखेंगे TE। तो हो गया जी इसका आंसर। तो ध्यान से देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले अगर आप देखोगे ST के बदले TS किया, ADI को इंटैक्ट रखा, UM के बदले MU कर दिया। तो ये सिंपल रीअरेंजमेंट का केस है। CR के बदले RC आएगा, ET के बदले T आएगा, ICK सेम इंटैक्ट रहेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन को देखते हैं। If screen is coded as LCCPAK, LCCPAQ, how will you code skills? How will you code skills? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्क्रीन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई एक्स्ट्रा लेटर नहीं है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये चीज सोचनी है और देखना है कि हाउ यू हैव कोडेड दिस। तो इसका जल्दी से लॉजिक ढूंढने की कोशिश कीजिए।
आपको देखना है कि स्क्रीन और LCC का क्या रिलेशन है। मैं थोड़ा टाइम इसलिए दे रहा हूं कि जो ऑनलाइन क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहते हैं आंसर को देखने से पहले, वो सब अपनी जगह पहले इस चीज को सॉल्व करें। और इसमें हिंट है, इसमें ये क्योंकि रिप्लेसमेंट का केस है, तो आप इसमें जी अपने शॉर्टकट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कहा था नंबर्स को हम कैसे जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं और उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। S19, C हमारे पास क्या है, C है हमारे पास 3, RU 18, E5 है, E5 है, N हो गया 14, L हो गया 12, C हो गया 3, 3, 3, P हो गया 16, A हो गया 1, Q हो गया 17 ईयर्स की क्वीन। तो इस चीज को आपको एनालाइज करना है और देखना है कि क्या कोई रिलेशन है इस सीक्वेंस में और इस सीक्वेंस में। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझे सीक्वेंस एक दिख रही है, 19 माइनस 2 17, 3 माइनस 2 1, 18 माइनस 2 16, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3, 14 माइनस 2 12। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारे पास डिसाइफर हो गया। इसका लॉजिक क्या है, यानी हर किसी नंबर में दो दो आपने माइनस करने हैं। 17 इज Q, 1 इज A, आपका पासपोर्ट 16 पे CCB। आप कहेंगे सर ऐसा तो है नहीं, एक मिनट, 12, सॉरी दिस इज 12, लास्ट वन इज 12। तो वो 12 हमें पता है, 12 होता क्या है, बेसिकली 12 होता है L। अगर आप ध्यान से देखोगे, यही सीक्वेंस छुपी है, यही सीक्वेंस आपके पास छुपी है, QAP यानी इनमें -2 करना है और उसके बाद सीक्वेंस को रिवर्स करना है। तो सर आपका ABCD हमारे किस काम का। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इस चीज को, इस सीक्वेंस को करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए आप क्या करेंगे। आप देखिए, आप SKILLS, S हमारा 19 होता है, -2 कीजिए 17 आएगा। के हमारा 11 होता है, -2 कीजिए, अगर आप पहले ये लिखना भी चाहते तो वो भी कर सकते हैं, 9 आएगा। I9 है, -2 कीजिए 7 आएगा। L12 है, -2 कीजिए 10 आएगा, -2 कीजिए 10 आएगा, -2 कीजिए 17 आएगा। अब 17 हमारे पास Q है, N हमारे पास I है, 7 होता है हमारे पास G7 कंट्रीज, 10 होते हैं J, दिस इज J, 17 इज अवर Q। तो इसका आंसर आएगा रिवर्स सीक्वेंस में Q J J G I Q। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास Q J J G I Q। अब ध्यान लगाने की जरूरत है कि हमारा जो सीक्वेंस है क्या हमारा वो फायदा देता है। हाँ, हमें ABCD लिखने की जरूरत नहीं पड़ती जब आपके पास नंबर्स डायरेक्टली आपको कंफर्म होता है कि इनकी पोजीशन क्या है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ GR MTS is coded as OPINC, OPINC, how will you code batch? आपको कोड निकालना है बैच का। आई एम गिविंग यू अ मिनट, आप इसको गौर से इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी। देखिए अब हमारा जो लॉजिक हमने सीखा है वो हम कैसे यूज करेंगे। G7 कंट्रीज, R18, M13, T20, S19, O आपका फुटबॉल 15, पासपोर्ट 16 में, आइसक्रीम 9, N14 और C3। तो ध्यान से देखिए कोई लॉजिक बन रहा है? हाँ बन रहा है। कैसे बन रहा है? G का रिलेशन C के साथ देखिए, R का रिलेशन N के साथ देखिए, M का रिलेशन I के साथ देखिए, T का रिलेशन P के साथ देखिए, 9 का रिलेशन O के साथ देखिए। तो आप देखेंगे हुआ क्या है, हर किसी नंबर में -4 -4 -4 और -4 की सीक्वेंस है। तो यहां पर हम सीधे लिख लेंगे 2 1 T20 C3 H आपका क्या आएगा 8। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि आप कहेंगे सर अगर हम -4 करेंगे इसमें वो तो -2 आएगा। नहीं, इसका मतलब है आप एक चीज याद रखिए, जो नंबर डिफरेंस 2 लेटर्स में होती है उनके बीच कितने लेटर्स का स्किप होता है? -1। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फॉर एग्जांपल मेरे पास है A1 B C D और E का नंबर कितना है? 5। अगर हम देखेंगे 5 - 1 कितना हो गया? 4। बीच में कितने लेटर होंगे? 3। तो बीच में कितने लेटर होंगे? 3। अगर मेरे पास हम लेंगे D, जैसे देखिए 4 और -1 वो आएगा 3, तो बीच में कितने लेटर होंगे? 2। तो अगर इधर 4 का डिफरेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास G और C है, A B C D E F G, अगर आप देखेंगे 4 का तो डिफरेंस आ रहा है, 4 का तो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन कितने लेटर इसने स्किप किए? 3। तो B में जब 4 का डिफरेंस होगा तो आपको 3 रिवर्स डायरेक्शन में स्किप करने हैं। उसका मतलब क्या हो गया? अगर हम रिवर्स में ABCD को लिखे BAZY, ये 3 स्किप होंगे और इसके बदले आएगा X। अब A की बारी है तो X के इधर आता है W, तो इधर W आएगा। T में -4 कीजिए 16, वो डायरेक्टली P आएगा। अब अगर आपको C देखना है, C की जगह Y आएगा। H में -4 कीजिए, 4 होता है आपका D, और इसका कोड होगा DYPWX। तो इसका कोड हो जाएगा DYPWX। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली हमने सीखा बैच। चलिए मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूं। जब एक छोटा नंबर होता है, हाउ वी कैन माइनस एंड हाउ वी कैन think of how many letters are between the English alphabet. तो यहां पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए फिर से मैं समझाता हूं। अगर मेरे पास A B C D E F G H है और हमें पता है A के रिवर्स में आएगा Z, फिर आएगा Y, फिर आएगा X, फिर आएगा W, फिर आएगा V, फिर आएगा U, फिर आएगा T। तो अब देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं A है नंबर 1 और G है आपका 7। इन दो की डिफरेंस कीजिए, 7 - 1 6। इसमें भी -1 कीजिए, यानी 5, यानी बीच में 5 लेटर होंगे। 1 2 3 4 5। अगेन इस चीज को समझते, दिस इज 2। इसको आगे करते INJKLMNOP। चलिए O को उठाते हैं। O का नंबर क्या है? 15। B का नंबर क्या है? 2। तो 15 - 2 वो कितना होता है? 13। -1 कीजिए तो बीच में कितने लेटर्स होंगे? 12 लेटर्स होते। देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पास आ गए बीच में 12 लेटर्स। तो सेम कंसेप्ट यहां पर था, लेकिन यहां पर क्या था? यहां रिवर्स में आपके पास क्या है? रिवर्स में आपके पास रिवर्स कोडिंग करनी है इसको और बैकवर्ड स्टेप्स में जाना है। फॉर एग्जांपल क्या लिखा था? यहां पर लिखा था 2 को -4 करना है। वहां पर आप बोल रहे सर ये 4 क्या है? अगर ये 4 का गैप है यानी 4 का गैप है तो आपको 3 लेटर्स स्किप करने हैं।
अगर 5 का गैप है तो 4 लेटर स्किप करने हैं, अगर 6 का गैप है तो 5 लेटर स्किप करने हैं, 7 का गैप है तो 6 लेटर को स्किप करना है। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि यू आर गेटिंग दिस आइडिया हाउ टू कोड दीज वेरिएबल्स। अब एक और बहुत क्लासिकल कोडिंग जो पूछी जाती है यूजुअली आपके एग्जामिनेशंस में, वो ये है, आपको मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं, उससे आपका ज्यादा क्लियर होगा। आप लोग लिखिए, इफ in a certain code language YEAH is coded as 207, bulk is coded as 186, तो आपको कोड बताना है कॉड का, तो आपको कोड बताना है कॉड का। ये आपके पास क्वेश्चन है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आपको देखना है कि हम कैसे करेंगे। बहुत क्लासिकल क्वेश्चंस में से एक है और ये भी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। बहुत डिफरेंट वे से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको कोशिश करने और समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, ये क्योंकि बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश खुद करूंगा। देखिए, y का रिवर्स में है 2 रिवर्स ऑर्डर में, e का अगर हम देखेंगे रिवर्स में, e आता है v के अपोजिट, तो हो गया 22, a का हो गया 26, h हाउस नंबर 8, hs तो ये होगा 19। क्या जी होगा? 19। इनका रिवर्स नंबर, इसको ऐड कीजिए, 2 + 22 + 26 + 19, 2 24 59 69। तो इसका रिवर्स में करते हैं 25, u f के अपोजिट है तो हो गया 6, l का हो गया 15, k का हो गया 16। तो आप कीजिए 25 + 15 हो गया 40, + 6 हो गया 46, + 16 वो आएगा 62। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हाउ आई हैव चेंज्ड दीज नंबर्स। इनके रिवर्स ऑर्डर में लिखने। अब यहाँ तो 69 है ना ही 62 है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना बड़ा नंबर भी नहीं है वो। अगर हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक कॉमन नंबर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 9 are 27, 3 6 are 18, 207, 3 2 are 6, 3 6 are 18, 186। तो C का रिवर्स पे आएगा, C X के अपोजिट होता है वो 24, और रिवर्स में होता है 12, R होता है 9, और D होता है आपके W के अपोजिट तो 23। सो दिस विल बी 23 + 12 + 24 + 9। चलिए इसको इधर लिखते हैं। सबसे पहले आपके पास 23 + 12 तो ये हो गए 35 + 24 + 9। 33 + 23 + 12 ये हो गया 5, 35। दिस इज 9 + 4 13, 33। दिस इज 5 3 8 68। तो आप 68 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 8 * 24, 3 6 * 18, तो ये आएगा 204। तो आपका आंसर जी बनेगा 204। तो होपफुली हम कल सेशन को आगे बढ़ाते हुए फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग को आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर एवरीवन।